हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। सो लास्ट कुछ वीडियोस डाली थी हमने डीयू काउंसलिंग सेशन से रिलेटेड, सीएसएस पोर्टल से रिलेटेड, बट आई गेस अभी भी उस पर बहुत सारे डाउट्स आपके जो हैं क्लियर नहीं हुए हैं, बहुत से डाउट्स रह गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारी क्वेरीज थी, तो आई थॉट कि हम ये एक वीडियो के थ्रू जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो रखते हैं। जितने भी आपके डाउट्स थे, आपके जो सवाल थे, वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि बहुत से कमेंट्स थे, इस कोर्स के लिए सीयूईटी में अप्लाई नहीं किया था, वो हो सकता है, इस कैटेगरी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, एंड मैनी मोर क्वेश्चंस की सीयूईटी में ये डोमेन नहीं दिया था, एडमिशन हो पाएगा या नहीं, या फिर ये अपग्रेड और फ्रीज जो ऑप्शन है वो क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक चीज मैं आपसे बोलूंगी कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इन एवरी वे पॉसिबल। जो भी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बताते हैं, नो क्लिक बेट्स, but you can help us by subscribing to the channel and sharing this video with your friends. I hope उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जो ओबीसी के लिए जो मैम ये डेट दी है 31 मार्च 2023, तो मेरा तो 29 मार्च को ही बना है। अगर वो 30 मार्च को भी बना है ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक डीयू ने अपने वेबिनार में बोला था, ठीक है, कि हाई चांसेस है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? अगर दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से आपका जो है इंडिया में, तो वहां उसी वक्त का जो है आपको सर्टिफिकेट रखना है। ऐसा नहीं कि 30 मार्च को बनाए, एक दिन की बात है, वो नहीं होगा एक्सेप्ट। तो प्लीज सिर्फ इस बात पर जो है अपना एडमिशन या अपना जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट मत करवाओ, बनवा लो 31 मार्च के बाद का। ठीक है। नंबर 2 कि मेरे सर्टिफिकेट में गलतियां हैं, मेरी मम्मी का नाम गलत हो गया, पापा का नाम गलत हो गया है, या जो 10th और 12th में मेरा जो भी आपने नाम रखा है सीयूईटी फॉर्म में जो नाम रखा है वो सर्टिफिकेट पर मैच नहीं करता है, तो इस केस में भी जो है आपका सर्टिफिकेट या फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें 10th की मार्कशीट में जो नाम है, 12th की मार्कशीट में जो नाम है, सीयूईटी फॉर्म में जो नाम है, और सीएसएस पे तो आप जब रजिस्टर करोगे खैर वही नाम आएगा। और जो सर्टिफिकेट में अगर किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, उस सर्टिफिकेट में जो नाम है वो आपका मैच करना चाहिए। प्लस आपके ये जो है आप सेंट्रल जो लिस्ट है उसमें होने चाहिए। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में होने चाहिए। तो एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि मेरे जो सर्टिफिकेट पर है नायब तहसीलदार के साइन है, तो वो वैलिड है, उस पर एसडीएम के साइन नहीं है। सी क्या होता है ना कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी, वहां पर अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, अलग अलग ऑफिशियल्स जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो कहीं पे एसडीएम है, तो कहीं पे नायब तहसीलदार और तहसीलदार है, तो वो आपका फुली वैलिड है। सर्टिफिकेट हिंदी में है या इंग्लिश में मैटर नहीं करता, बट डीयू ने जो प्रिस्क्राइब अपना दिया है फॉर्मेट उस पर है, ये मैटर करता है। ठीक है। उसके बाद किसी का डाउट था कि जो ये मेरा सर्टिफिकेट है इस पर जो है डिजिटल सिग्नेचर है, तो इज इट वैलिड? यस, इट इज वैलिड। डिजिटल सिग्नेचर भी आपके जो है वैलिड होते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट पे वो मेंशन होता है कि दिस सर्टिफिकेट हैज बीन साइंड डिजिटली, तो वो भी आपका जो है वैलिड होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि समवन आस्क कि ये जो है क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी है उसके लिए मेरा बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है चर्च का, सो इज इट वैलिड? यस, वो भी आपका जो है वैलिड होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है ये जो आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीजें थी। एंड हाँ, किसी ने क्वेश्चन किया था कि जनरल कैटेगरी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट बनवाऊं, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात जो थी सर्टिफिकेट की। अब नंबर 2 आते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि ये वाला कोर्स जो है, जैसे किसी ने मुझसे पूछा अभी, एंड सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो मैंने जो है बीएससी, सिंस आई एम अ साइंस स्टूडेंट, और मैंने बीएससी के लिए ही अप्लाई किया था और साइंस के डोमेन में अपना जो है एग्जाम दिया है। पर अब मुझे जो है बीए ऑनर्स के जो कोर्स है उसमें भी अप्लाई करना है, तो एलिजिबल हूं या नहीं हूं? तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, गिवन दैट कि आपने सीयूईटी एग्जाम, देखो डीयू की प्लीज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने सीयूईटी एग्जाम 12th के डोमेन्स में दिया है। ठीक है, 12th में अगर मान लो पीसीएम था, ठीक है, तो आप अब बीएससी के लिए भी एलिजिबल हो, बीए के लिए भी एलिजिबल हो, एलिजिबल सबके लिए हो अगर सीयूईटी पीसीएम प्लस इंग्लिश जो या जो भी लैंग्वेज रही हो, हिंदी, उसमें दिया है। ठीक है, अगर डीयू के मतलब क्या बोलूं, बहुत ब्लीक चांसेस हैं। आई डोंट वांट टू गिव एनी फॉल्स होप कि नहीं नहीं डीयू एडमिशन ले लेगा। डीयू ने बेसिक एलिजिबिलिटी ही ये रखी है कि आपको जो है एग्जाम 12th वाले सब्जेक्ट में देना है,
तो फेक जो है वो नहीं रखना चाहिए कि कोई बात नहीं कि आप अदर DU ले ले, जो एलिजिबिलिटी है वो तो एलिजिबिलिटी है, वो तो आपको क्राइटेरिया मतलब फुलफिल करना ही होगा। तो हाँ, बाकी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, इसका जवाब है ये। इसके अलावा किसी ने पूछा था कि जो यूनिवर्सिटी है DU के अलावा और कोई यूनिवर्सिटी फिल नहीं की है तो उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर CUET दिया है और यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो। सेकेंडली किसी ने पूछा था कि बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज फिल नहीं की हैं, बट अगर आपने ना CUET दिया है और आप उस यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए DU मानो, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 12th में आपने 12th के जो डोमेन्स हैं उसमें एग्जाम दिया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आप इसके CSAS पोर्टल में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डाउट थे कि अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 2022 में कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, ईयर ड्रॉप किया था, तो उन ड्रॉपर्स के लिए ये है कि आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर ईयर जो है ड्रॉप हुआ था उसके बाद आपको कोई गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक डाउट्स, आई गेस ये अब सबके क्लियर हो गए हैं। कुछ हो तो प्लीज लेट अस नो। अब इसके बाद आते हैं आपके अपग्रेड, फ्रीज और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे। बहुत ही कंफ्यूजन रह गई है इसमें अभी भी। तो है क्या ये चीज कि जब आपका CSAS पोर्टल, अच्छा एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वापस पीछे चलना, आपको अब चाहिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया आपका, बस इतना। बाकी जो भी आपको है प्रेफरेंस वगैरह सब जो है CSAS पोर्टल में ही मार्क करनी होंगी। ठीक है, अपनी सारी चीजें आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इतने आपके हो गए। चलो, अब एक और किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि मैम मतलब इस काउंसलिंग प्रोसेस में किसी और यूनिवर्सिटी की में पार्टिसिपेट करोगे, तो पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी और यूनिवर्सिटी में भी। अगर BHU के लिए अप्लाई नहीं किया था बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुल गया है, तो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है, तो आप बिल्कुल उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब वापस CSAS पे आते हैं। क्या बोला था मैंने, एक्सेप्ट, फ्रीज एंड अपग्रेड। तो ये क्या है, देखो इसको ना सीधा सीधा एक एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर मैं बस डेफिनेशन बोल के चली जाऊंगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो हिंदू इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर दैट। ठीक है, हिंदू जो है बेस्ट कॉलेज माना जाता है उसके लिए। और अभी प्लीज कोई ये कमेंट मत करना कि सिर्फ हिंदू SRCC क्यों, मतलब बाकी भी तो सी आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हर कोई जो है 100% स्कोर नहीं कर सकता, सबकी अपनी कैपेसिटी होती है। तो नॉर्थ कैंपस में मिले, साउथ कैंपस में मिले, बस ये है कि DU में एडमिशन मिल गया है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। मानो कि आपने हिंदू के लिए अपना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए हिंदू एक बेस्ट कॉलेज कंसिडर किया जाता है। तो जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो करना चाहते हैं वो कॉलेज फिल कर रहे हैं, तो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखी हिंदू और सेकंड प्रेफरेंस रखी हंसराज। ठीक है, तो फर्स्ट जो अलॉटमेंट लिस्ट आई या कट ऑफ बोलो सिंपल टर्म्स में, फर्स्ट जो कट ऑफ आई जिसमें आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपका कोर्स अलॉट हुआ, वो आपको मिल गया हंसराज। ठीक है, फर्स्ट रखा था हिंदू, पर हिंदू जो अभी मिला नहीं है, आपको हंसराज मिला। ठीक है, तो अब यहां से जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। कैसे कि आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। 3 वर्ड्स बताए ना मैंने, एक्सेप्ट, अपग्रेड और फ्रीज। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। ये एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद वो रिक्वेस्ट जाएगी हंसराज के पास। ठीक है, हंसराज कॉलेज के पास ऑफ कोर्स। तो वहां पे ना 2 ऑप्शन होते हैं, उनके पास होते हैं ये 2 ऑप्शन, अप्रूव करने के, रिजेक्ट करने के। रिजेक्ट अगर जो है आप मतलब आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, और रिजेक्ट हो जाते हैं अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है या सही नहीं होती है कोई भी चीज, तब वो आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। पर हम रिजेक्शन की बात नहीं करेंगे। मान लो वो आपका जो है अप्रूव हो गया है, तब आती है आपके पास वहां से फी पेमेंट रिक्वेस्ट, और आप जो है फीस पे कर देते हो। ठीक है, फीस पे कर दी तो अब आपने एक्सेप्ट कर लिया था कौन सा, हंसराज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, अपग्रेड। अब आप यहां से, क्योंकि हिंदू नहीं मिला है एंड यू होप कि आपका स्कोर इतना अच्छा है कि आपको वो मिल सकता है, तो यहाँ पे जो है अपना अपग्रेड का ऑप्शन डाल देना। तो ये हो गई थी हमारी फर्स्ट लिस्ट। अब आएगी सेकंड लिस्ट। ठीक है, सेकंड लिस्ट में सपोज कि आपको हिंदू मिल गया, जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस रखी वो आपको अब
मिल गई है, हिंदू कॉलेज आपको मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम होगा, आपको एक्सेप्ट करना है, देन आपका वही कॉलेज की तरफ से प्रोसेस। बट यहाँ लास्ट स्टेप आप क्या करोगे, उसको अब अपग्रेड नहीं करोगे, उसको फ्रीज कर दोगे, ठीक है। और एक बार फ्रीज कर दिया दैट मीन्स वो कोर्स, वो कॉलेज आपको मिल चुका है, इसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर आपको हिंदू और पॉल साइंस इसका मतलब मिल गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हिंदू है और पॉल साइंस ऑनर्स है, ठीक है, कोर्स आपका इस तरीके से है, और वो आपको फर्स्ट जो अलॉटमेंट है, फर्स्ट जो कट ऑफ है उसी में मिल गया है, तो उसके बाद मतलब आपके पास फिर अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं होता। जब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है ना, देन यू कांट अपग्रेड। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली है तब आपके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन होता है। तो जो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मार्क करोगे ना, तो वो भी थोड़ा ध्यान से मार्क करना कि अगर इतना बिलीव है, इस पे मिल रहा है हमें, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है बहुत ज्यादा अपनी ध्यान से आपको मार्क करनी है, ठीक है। इसमें एक और चीज, जब फर्स्ट कट ऑफ आई थी और अगर आपने जो है एक्सेप्ट वगैरह नहीं किया, कोई चीज नहीं की, तो अपना काउंसलिंग पोर्टल जो आपका CSAS पोर्टल है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, उससे जो है बाहर हो सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं जब ये सेकंड कट ऑफ में ना अगर आप कोई इनएक्टिव रहे, तो आपको जो मतलब हिंदू अलॉट हुआ और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो आपको हंसराज मिला था वो माना जाएगा, वो कैंसिल नहीं होगा, वो माना जाएगा आपने एडमिशन ले लिया है। और हिंदू एक्सेप्ट कर दे कि अगर आपने हिंदू एक्सेप्ट कर लिया तो वो जो है ऑटो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रही बात फीस की, तो फीस जो है डोंट वरी अबाउट इट, इट इज रिफंडेबल, ठीक है। कुछ दिन में वो जो है आपका रिफंड, आपका जो फीस आपने पे किया है वो वापस आ जाएगा। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, आपके जो इंपॉर्टेंट डाउट्स थे, आई होप अब CSAS से रिलेटेड सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर अभी भी कुछ क्वेरी है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, या कोई वीडियो जो आप चाहते हो वो हमारा बने जिससे आपको हेल्प हो, तो प्लीज लेट अस नो। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को शेयर कर देना जिससे हमारी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।